अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। बीइंग अ बिजनेस स्टूडेंट मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा कि बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं और लास्ट टाइम दो तीन जो लोग थे मेरे मुसलसल कांटेक्ट में थे और उनका यही मसला था कि हाउ टू चूज स्टार्टअप बिजनेस, यानी कि स्टार्टअप्स का या बिजनेस का कैसे इंतखाब किया जाए। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो स्टार्टअप है और जो बिजनेस है ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। ठीक है जी, इस टॉपिक के ऊपर बिजनेस वर्सेस स्टार्टअप्स के ऊपर हम किसी दिन सेपरेट बात करेंगे। आज हम दोनों को इकट्ठा ही डिस्कस करते हैं क्योंकि दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो मौजूद है, लेकिन दोनों ही किसी ना किसी हद तक दोनों की डोमेन जो है वो सेम है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कि किसी भी स्टार्टअप या बिजनेस का इंतखाब कैसे किया जाता है। दोस्तों, स्टार्टअप्स या बिजनेस का इंतखाब करने के लिए, किसी भी कारोबार का इंतखाब करने के लिए, किसी भी न्यू स्टार्टअप्स का इंतखाब करने के लिए हमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। क्योंकि देखें, स्टार्टअप्स जो हैं या बिजनेस जो हैं हर साल बहुत सारे स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो फेलियर का जो फैक्टर है वो 99% रहता है। यानी कि सक्सेस चांस जो है वो 1% होता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, हम बुनियादी तौर पे स्टार्टअप्स या बिजनेस को शुरू करने से पहले होमवर्क जो होता है वो नहीं करते। आपको याद होगा कि अगर आप स्कूल में भी अपना होमवर्क करके नहीं जाएं, जब हम बचपन में देखते हैं तो क्या होता है, टीचर फिर मारते हैं, यानी कि आपको डांट पड़ सकती है। तो इसी वजह से एक मिसाल मैं सेट करना चाह रहा था आपके सामने कि हम जब स्टार्टअप और बिजनेस के लिए जा रहे होते हैं या स्टार्ट करने का सोच रहे होते हैं तो हमें अपना होमवर्क बहुत तकड़े अंदाज से, बहुत अच्छे अंदाज से करना होता है। होमवर्क से मुराद क्या है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें करना होती हैं, जिसको हमें मस्ट करना होता है ताकि हम कल को किसी परेशानी से बच सकें। सबसे पहले नंबर एक पे जो चीज खड़ी है, चाहे वो स्टार्टअप्स हो चाहे वो बिजनेस हो, इसमें आपने किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना होता है। अच्छा जी, प्रॉब्लम भी वो प्रॉब्लम हो जो आपका हॉट प्रॉब्लम हो, यानी कि जो बर्निंग प्रॉब्लम हो, जो जो वक्त की डिमांड हो, जो मार्केट की डिमांड हो। ऐसा काम आप हरगिज ना कीजिए जिसका मार्केट के अंदर डिमांड जो है वो बहुत कम हो और आप वो प्रोडक्ट बना के मार्केट में चले गए हैं, या वो बिजनेस आपने शुरू कर दिया है जिसका मार्केट के अंदर जो डिमांड है वो बहुत कम है, या कदर दूसरे बिजनेसेस के निस्बत कम है। तो वहां पे क्या होता है कि आपको यकीनन जो है या तो बहुत लंबे अरसे तक सब्र करना पड़ेगा, या फिर आपको क्या है अपने स्टार्टअप्स को या बिजनेस को क्लोज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप के पास इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं या इतना पैसा नहीं है लगाने के लिए कि आप एक लंबे टाइम तक उस चीज का इंतजार कर सकें कि हमें 1 साल या 2 साल बाद रेवेन्यू आना स्टार्ट होगा, तो यकीनन आप अपनी पॉकेट से कितना ज्यादा पैसा लगाएंगे। एक टाइम आएगा आप जब डिसहार्ड हो जाएंगे, जब आपका दिल जो है उचाट हो जाएगा तो आप उसको छोड़ देंगे। सबसे पहले नंबर एक पे तो यही चीज आती है कि आप किसी भी बिजनेस को या स्टार्टअप को शुरू करने से पहले आप मार्केट की नब्ज पे हाथ रख के ये चीज डिटरमाइन करें, इस चीज का अहाता करें कि कौन सी प्रोडक्ट जो है या कौन सा जो स्टार्टअप है या कौन सा बिजनेस जो है वो मार्केट में बहुत ज्यादा हॉट या बहुत ज्यादा इन है या बहुत ज्यादा उसकी डिमांड है। नंबर दो पे आपने ये बात भी देखना होती है कि आपकी अपनी विर्थ क्या है, आपकी अपनी स्किल क्या है। आपने ये भी देखना होता है कि आपकी अपनी एजुकेशन क्या है। कुछ लोग इस चीज पे थोड़ा सा इस चीज को नहीं मानते, वो कहते हैं कि एजुकेशन का बिजनेस या स्टार्टअप से कुछ ज्यादा वास्ता नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मेरे मुताबिक एजुकेशन का होना, बेसिक एजुकेशन का होना बिजनेस के लिए या न्यू स्टार्टअप्स के लिए आपको
बहुत जरूरी है। यानी मैं इस चीज को एज अ की रोज मानता हूँ, क्योंकि डिफरेंट लोग होते हैं, उनकी अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं। क्योंकि मैंने जिस अंदाज से पैसा बनाया है और जिस अंदाज से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, वहां पे मुझे ये 100% इस चीज को मैंने श्योर किया है, या मुझे 100% इस चीज का अंदाजा हुआ है कि आप जो जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसके मुताबिक आपको बेसिक नॉलेज और इंफॉर्मेशन और आपकी एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें आप एक टाइम फ्रेम या एक वक्त का तयन करें। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, उनका बस यही होता है, जैसे ही हम स्टार्टअप शुरू करेंगे या जैसे ही बिजनेस खड़ा करेंगे फौरी से पैसे आना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। किसी भी काम को शुरू करने से आपको फौरी तौर पे जो पैसे हैं वो आना शुरू नहीं होते। चाहे वो आपका किसी भी तरह का स्टार्टअप हो, चाहे वो आपका किसी भी तरह का बिजनेस हो, एक सडन टाइम यानी कि एक खास वक्त तक आपको हौसला और सब्र करना ही पड़ता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपको खड़े होने के लिए, आपको अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, और वो लाजमी होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपके हाथ में जादू की छड़ी हो और आप पैसे लगाएं और पैसे आना शुरू हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, डिफरेंट स्टार्टअप्स और डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर ये टाइम पीरियड मुख्तलिफ जरूर हो सकता है। कई कारोबार ऐसे होते हैं जो 1, 2, 4, 10, 20 दिन में आपको रेवेन्यू देना शुरू कर देते हैं। बाज ऐसे होते हैं जो 2, 4, 5, 6 माह में देना शुरू कर देते हैं। और कुछ ऐसे स्टार्टअप्स या बिजनेस भी होते हैं जो आपका 1 साल 2 साल का टाइम भी ले जाते हैं आपको रेवेन्यू जनरेट करने में। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंसिस्टेंसी। यानी कि आप किसी भी कारोबार में या बिजनेस में आए हैं, या आप न्यू स्टार्टअप आपने शुरू किया है, तो आपको कंसिस्ट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि आप कहेंगे जी हमने 1 महीना कंसिस्ट हो गए हैं तो हमें पैसा नहीं आया तो हम इसको बंद करने लगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो मस्ट यू लॉस योर मनी। आप अपना पैसा जाया करेंगे, आप अपने ड्रीम वेस्ट कर देंगे, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर देंगे, इवन के आप मॉरल जो है आपकी वैल्यू वो भी बहुत गिर जाएगी। इसीलिए किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले आप ये सारी चीजों का तय कर लें, इन चीजों को कि कितना टाइम आपको इस बिजनेस को देना है, कितने टाइम में पैसा आना है, कितनी एनर्जी लगानी है, कितना इसके ऊपर वर्क करना है, कितनी आपको लेबर चाहिए, कितना आपका स्केल होगा। हर चीज आप इसकी जो स्टार्टअप के हवाले से है, जो इनिशियल हवाले से है, जो इब्तदाई है, वो आपको इसका मस्ट जो है आपको इसका जो है तयन कर लेना चाहिए। क्योंकि आप जब आप तयन नहीं करेंगे, जब आप इस चीज का जो है इहाता नहीं करेंगे, तो आप अंधाधुंध लगा देंगे पैसे, ये भी बना रहे हैं, वो भी बना रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो क्या होगा, आप स्टक हो जाएंगे, आप फंस जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी फिनिश प्रोडक्ट तो पड़ी होगी, लेकिन आप उसको बेच नहीं सकेंगे मार्केट के अंदर, क्योंकि आपने बुनियादी होमवर्क नहीं किया होता, आपने मार्केट को सर्च नहीं की होती, मार्केट की नब्ज पे हाथ नहीं रखा होता, आपको डिमांड का जो मार्केट में डिमांडिंग प्रोडक्ट्स हैं उसका नहीं पता होता। जब तक आपके पास मार्केट का बेसिक नॉलेज मौजूद नहीं है तो आप स्टार्टअप में कामयाब या बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। अगेन, अगर आपको ये भी नहीं पता कि आपका जो कंपेटिटर है, जो आपके मुकाबले में खड़ा है, या आपका कोई ऐसा कंसेप्ट है जो बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है, पहले उसके कंपेटिटर ही नहीं है, दोनों सूरतों में यकीन इस बात पे कर लें कि आपको अपने हिस्से का 100% डालना ही डालना है। लेकिन अंधाधुंध नहीं डालना, पाकिस्तानी जिस तरह हम जज्बात में या फ्लो में आके काम करते हैं, ऐसा भी नहीं करना। आपने चीजों को मैनेज करके, आपने चीजों को प्रॉपर तरीके से लेके चलना है। जब स्टेप वाइज आप चीजें कर रहे होते हैं, आप एक एक छोटा छोटा स्टेप उठा के काम कर रहे होते हैं, तो यकीन माने कि आप बहुत इजी भी रहते हैं
आप बहुत सारी परेशानियों से भी बच जाते हैं, और तमाम वो चीजें जो आप एक फ्लो में कर रहे होते हैं, एक अंधाधुंध तरीके से कर रहे होते हैं, उन तमाम चीजों से बच जाते हैं, जिससे अगेन वही होता है, आपका पैसा बचता है, आपकी एनर्जी बचती है, और आपका जो मोराल है, आपका जो जोशो जज्बा है वो बरकरार रहता है अपने बिजनेस के बारे में। आप चाहे, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी गोइंग जो बच्चे हैं या यूनिवर्सिटी से जो फारिग हो रहे हैं अभी स्टडी कंप्लीट करके, वो मैंने देखा है उनका रुझान बिजनेस की तरफ बढ़ा है, और ये हमारे एज अ कंट्री के लिए बहुत अच्छा साइन है। जब आप कोई भी स्टार्टअप करें या कोई भी बिजनेस खड़ा करें, तो आपको मेरी एक सजेशन है कि आप होमवर्क करें, कोशिश रहें, टाइम मैनेज करें, कैपिटल को मैनेज करें जो आप पैसा लगाएं, और अपनी जो भी बिजनेस खड़ी की है या आपने जो भी स्टार्टअप किया है या जो भी आप प्रोडक्ट बनाए, उसके बारे में आप मार्केट को जरूर उसको सर्च करें, उसकी जान पहचान और अंडरस्टैंडिंग बनाएं। चाहे आप ऑनलाइन मार्केट में जा रहे हैं यानी ई कॉमर्स वाली साइट पे, चाहे आप ऑफलाइन मार्केट में जा रहे हैं, दोनों ही मार्केटों का आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उसकी प्रॉपर अवेयरनेस या हाउ नाउ या बेसिक जो नॉलेज है मार्केट से रिलेटेड वो आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आपको मार्केट के बिहेवियर का पता होना चाहिए। मार्केट बिहेवियर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको आप सेपरेट किसी वीडियो में अगर मैं डिस्कस करूं तो शायद इस पे एक वीडियो बनेगी। मार्केट बिहेवियर में बहुत सारी चीजें आपको फेस करना पड़ सकती हैं कि आपकी प्रोडक्ट को रिस्पॉन्स नहीं मिल सकता जो दूसरी प्रोडक्ट्स को मिल रहा होता है। एक बात याद रखिए, जब आप फर्स्ट टाइम अपनी प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाते हैं, तो क्योंकि आपसे पहले भी उस जैसी प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं, तो आपके पास कोई ऐसी रीजन, लाजमी तौर पे ऐसी कोई वजह होनी चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट को वो प्रेफर करें दूसरी प्रोडक्ट के मुकाबले में। हर काम करने से पहले, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कम से कम एक वजह ऐसी जरूर ढूंढे जिसकी बुनियाद पे आपका बिजनेस खड़ा हो जाए। यानी कि जब तक आपके पास रीजन नहीं होगी, आपके पास वाई नहीं होगा कि वाई मतलब वो कह सकता है कि वाई मैं क्यों आपकी प्रोडक्ट लूं, या मैं आपका जो एंड यूजर है कस्टमर आपका वो कह सकता है मैं क्यों यूज करूं, मैं तो पहले फला प्रोडक्ट यूज करूं या मैं तो फला सर्विस ले रहा हूं, तो मैं आपके जो प्रोडक्ट है या आपकी सर्विस है उसको क्यों यूज करूं। यानी वाई, आपके पास कम से कम किसी एक वाई का आंसर होना चाहिए। अगर आपके पास किसी वाई का या क्यों का या किसी वजह का आंसर मौजूद नहीं है, तो यकीनन वहीं से आपके फेलियर का जो सफर है वो शुरू हो जाता है। अगर आपका बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुआ और आपके पास कोई वजह भी नहीं है और आप बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा आप जोश के साथ लगे हुए हैं, लेकिन आपके पास उस वाई का जवाब नहीं है, तो इट मीन आप वहीं से फेल हैं। तो यकीन माने, आप कोई भी कारोबार कर लें, आपके पास अगर वाई का आंसर नहीं है तो आप कामयाब नहीं होंगे। कामयाबी के लिए हमेशा वाई का जवाब अपने पास रखें, क्योंकि आप उन्हें बता सकें कि हम कैसे, क्यों और किस लिए इस प्रोडक्ट से या जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं इनसे हम बेहतर हैं, या इनसे किस तरह हम जो है डिफरेंट हैं, या हम किस तरह से मुफ्त। जी दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सीखा कि किसी भी कारोबार का इंतखाब कैसे किया जाता है। नंबर 2 पे हमने ये चीज़ सीखी कि स्टार्टअप्स और बिजनेस जो हैं जब भी उसको शुरू किया जाता है तो हमें किन किन चीज़ों को जो है हमें ख्याल रखना होता है, या हमने उन चीज़ों को फॉलो करना होता है, हमने किस तरह अपने बिजनेस को आगे लेके जाना होता है। और इंशाल्लाह इस तरह की बहुत सारी वीडियोस में लेके आता रहूँगा, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ जो बुनियादी मसाइल लोगों को आ रहे होते हैं, जैसे स्टार्टअप कैसे शुरू किया जाए, बिजनेस कैसे शुरू किया जाए, बिजनेस या स्टार्टअप को ग्रो कैसे किया जाए, और इसमें मार्केटिंग किस तरह की जाए, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए,
और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस इंशाल्लाह मैं वक्त के साथ साथ आप से करता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा। वीडियोस अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये चैनल फ़ायदा पहुँचा है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से इसको डिस्कस करें। आज तक के लिए इतना ही। वस्सलाम। पाकिस्तान पाइंदाबाद।